हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे। और ये है हमारी वीकली करंट अफेयर्स की क्लास जो कि संडे को होती है हर दिन। और इसमें हमने पूरे हफ्ते में जो भी कुछ पढ़ा होता है उसको बेसिकली रिवाइज करते हैं, ठीक है। तो आज की जो क्लास है उसमें हम बात करेंगे 29 सितंबर से लेके 5 अक्टूबर तक के टॉप 72 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो ये आपके लिए एक रिवीजन सेशन रहने वाला है। लेकिन वो सारे लोग जो किसी रीज़न की वजह से हमारी डेली वाली सीरीज़ को फॉलो नहीं कर पाते तो उनके लिए ये जो हमारी क्लास है काफ़ी रहने वाली है, अगर वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही डिस्कस करते हैं। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज की अपनी क्लास को। और आगे बढ़ने से पहले मैं बस 1 मिनट में आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि हमारी अगस्त मंथ की जो करंट अफेयर्स की ई बुक है वो लॉन्च कर दी गई है। साथ ही अगर पिछले 8 महीने का करंट अफेयर्स का ई बुक आपको चाहिए तो ये भी अवेलेबल है हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो आप यहाँ पर जाके इन बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसका छोटा सा सैम्पल यहाँ पर आपके लिए है। आप देख सकते हैं कि हर क्वेश्चन को कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट और पिक्चर्स के साथ। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप इन ई बुक्स को परचेज़ करना चाहते हैं तो आप हमारी इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसी के साथ हम अपना ये नॉन स्टॉप और धमाकेदार सेशन शुरू कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। अक्टूबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं मिस्टर शिरीष चंद्र मुर्मू। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक की बात करेंगे तो इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। कहाँ पर? कोलकाता में। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई, महाराष्ट्र में। इसके गवर्नर हैं फिलहाल संजय मल्होत्रा और 4 डेप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई में। फिलहाल कौन कौन है? तो पूनम गुप्ता, जे स्वामीनाथन, टी रविशंकर और शिरीष चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में किस राज्य के गोकुल जलाशय और उदयपुर झील को रामसर स्थलों की सूची में शामिल कर लिया गया है? तो गोकुल रिजर्वायर और उदयपुर लेक जो हैं ये कौन से स्टेट में लोकेटेड है? आंसर हो जाएगा यहाँ पे बिहार स्टेट, ठीक है। और इनको इसी साल रामसर साइट में इंक्लूड कर लिया गया है। तो बिहार के बक्सर जिले का ये गोकुल जलाशय है और पश्चिम चंपारण का उदयपुर झील है जिसको रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। इसी के साथ भारत में अब कुल 93 रामसर साइट्स हो गए हैं जो एशिया में सबसे ज़्यादा हैं। ये पॉइंट आपको ज़रूर याद रखना है। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 2025 का इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम लॉन्च किया गया। इसमें इंडिया की जो रैंक है वो है 128। आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2025 के बारे में बात करेंगे तो भारत को वैश्विक स्तर पर 128वां स्थान मिला है। भारत का स्कोर 53 रहा है 100 में से। और जारीकर्ता संगठन यानी कौन इसको जारी करता है? तो द हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल, ठीक है। टॉप 3 देश कौन से रहे? सिंगापुर, स्विट्जरलैंड और आयरलैंड। सितंबर 2025 में पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा भारत में पहली बार प्राकृतिक गैस की खोज कहाँ पर की गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने पहली बार इंडिया के अंदर प्राकृतिक गैस जो है खोज लिया है। और कहाँ पर खोजा है? तो अंडमान बेसिन में। सितंबर 2025 में राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? नेशनल लता मंगेशकर अवार्ड दिया गया है सोनू निगम को। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने किस राज्य में स्थित भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दी है? तो IUCN ने भारत के पहले डुगोंग संरक्षण रिजर्व को मान्यता दे दी है। और ये कहाँ पर लोकेटेड है? आंसर है ए ऑप्शन, तमिलनाडु में। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत तमिलनाडु सरकार द्वारा 21 सितंबर 2022 को स्थापित डुगोंग संरक्षण रिजर्व उत्तरी पाक खाड़ी में 448 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि डुगोंग को IUCN की लाल सूची में संवेदनशील की कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। तो ये संवेदनशील में आते हैं। वर्ष 2025 के यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2025 का यूनेप यंग चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड 3 लोगों को दिया गया है इस साल। पहले हैं नोएमी फ्लोरिया अमेरिका से, दूसरे हैं जिनाली मोदी जो कि भारत से हैं और तीसरे हैं जोसेफ नगुथिरू जो कि केन्या को बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है जिनाली मोदी का नाम याद रखना। तो यूनेप युवा पृथ्वी चैंपियन पुरस्कार की बात करेंगे तो ये पुरस्कार उन युवाओं को दिया जाता है जो पर्यावरण की सुरक्षा और पुनः स्थापना के लिए उत्कृष्ट समाधान लेकर आए हैं, ठीक है। ये सम्मान यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रदान किया जाता है। यूनेप का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कीनिया के अंदर नैरोबी शहर में है, ठीक है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड टूरिज्म डे हमने सेलिब्रेट किया है 27 सितंबर को। और इस साल के लिए हमने थीम रखी है पर्यटन और सतत परिवर्तन। मेज़बान देश था मलेशिया, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना। मुख्य कार्यक्रम इसका मिलाका शहर में आयोजित किया जाएगा जो कि मलेशिया में है।
डीआरडीओ ने पहली बार रेल आधारित मोबाइल प्लेटफॉर्म से किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो पहली बार डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट कर दिया है यहाँ पे अग्नि प्राइम मिसाइल को, कहाँ से? फ्रॉम अ रेल बेस्ड मोबाइल प्लेटफॉर्म, ठीक है। इसको आप अग्नि पी के नाम से भी जानते हैं और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि व्हाट डज पी स्टैंड्स फॉर, यानी पी का फुल फॉर्म यहाँ पर क्या है? तो पी का फुल फॉर्म है प्राइम, ठीक है। डीआरडीओ ने अग्नि प्राइम मिसाइल को ओडिशा के चांदीपुर से रेल मोबाइल लॉन्चर से दागा है। अग्नि प्राइम डीआरडीओ द्वारा विकसित भारत की अग्नि मिसाइल श्रृंखला का नवीनतम संस्करण है। भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस अपनाने वाला विश्व का 8वां देश कौन सा बन गया है? तो इंडिया का जो यूपीआई है उसको अडॉप्ट करने वाला 8वां देश बन गया है कतर, ओके। यूपीआई अपनाने वाले देशों की सूची यानी पहले 7 देश कौन से थे कतर के पहले? भूटान, नेपाल, सिंगापुर, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात, मॉरिशस और श्रीलंका, और फाइनली अब 8वें नंबर पर कतर आता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस साल का जो है ट्रेंडिंग करंट अफेयर्स था ये। एशिया कप 2025 किसने जीता है? इंडिया ने। और किसको हराया था इन्होंने? तो पाकिस्तान को हराया था, ठीक है। यहाँ पे क्रिकेट एशिया कप 2025 के बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। क्रिकेट एशिया कप 2025 की विजेता टीम थी भारत। फाइनल मैच में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया था। ये भारत का 9वां एशिया कप खिताब है। कहाँ पर हुआ था? संयुक्त अरब अमीरात में, और ये एशिया कप का 17वां संस्करण था। टाइटल स्पॉन्सर थे इसके डीपी वर्ल्ड और शासी निकाय एशियाई क्रिकेट परिषद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? आंसर है यहाँ पे कुनो नेशनल पार्क। कुनो नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। यूनेस्को ने भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व और भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व किसे घोषित किया है? यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी, ठीक है। तो पहली बार इंडिया का फर्स्ट ये कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है और ये 13th यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व है इंडिया का, ठीक है। यहाँ पे लद्दाख भी ऑप्शन में। लद्दाख के बारे में एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स याद रखिएगा, यहाँ पे हाल ही में इसी साल नए लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हैं जिनका नाम है कविंदर गुप्ता, ठीक है। वैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम बहुत ही क्विकली ये सारे करंट अफेयर्स कर रहे हैं क्योंकि टाइम कम होता है। अगर आप सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। यूनेस्को के MAB मानव और जीव मंडल कार्यक्रम के तहत भारत का पहला शीत मरुस्थल बायोस्फीयर रिजर्व हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी को घोषित किया गया। ये भारत का 13वां यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व भी है। गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा? तो गैलप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट रिलीज कर दी गई है और इसमें टॉप मोस्ट कंट्री साबित हुई है सिंगापुर। टॉप 3 देश कौन कौन से थे? तो सिंगापुर, ताजिकिस्तान और चीन और ओमान ने साथ में तीसरे पोजीशन को शेयर किया है। सितंबर 2025 में भारत किस देश के साथ अपनी पहली सीमा पार रेलवे परियोजना स्थापित करने के लिए सहमत हुआ है? तो इंडिया ये जो प्रोजेक्ट है करने वाला है भूटान देश के साथ। भारत ने भूटान में 4033 करोड़ रुपए की लागत से 2 रेल लाइनें बनाने की घोषणा की है जो भूटान के गेलिफू और समत्से को भारत के असम के कोकराझार और पश्चिम बंगाल के बानारहाट से जोड़ेगी, ठीक है। तो 2 रेल लाइनें क्रिएट की जा रही हैं इस एग्रीमेंट के तहत। किस फुटबॉल टीम ने बांग्लादेश को हराकर 7वां SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीत लिया है? ये 7th एडिशन था SAFF अंडर 17 चैंपियनशिप 2025 के टाइटल का और इसके लिए विनर टीम थी भारत। किसको हराया इन्होंने? बांग्लादेश को हराया है। SAFF का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 17 चैंपियनशिप। भारत ने फाइनल्स में बांग्लादेश को पेनल्टी शूटआउट में 4-1 से हराकर कुल 7वीं बार ये टाइटल जीत लिया है। मेजबान देश था श्रीलंका। कब से कब तक हुआ है? 15 से लेकर 27 सितंबर तक और ये इसका 10वां संस्करण था। किस भारतीय स्पेस टेक स्टार्टअप ने चेन्नई में भारत की पहली रॉकेट एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग 3D प्रिंटिंग सुविधा स्थापित करी है? आंसर हो जाएगा अग्निकुल कॉस्मोस, ठीक है। अग्निकुल कॉस्मोस ने भारत के पहले निजी बड़े फॉर्मेट की एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सुविधा चेन्नई के IT मद्रास रिसर्च पार्क में शुरू करी है। ये सुविधा 1 मीटर तक की ऊंचाई वाले एरोस्पेस और रॉकेट घटकों की 3D प्रिंटिंग सक्षम बनाती है। IT मद्रास ने पहली बार अपना आउटसाइड इंडिया कैंपस कहाँ पर डाला था? बहुत बार मैंने आपको बताया है डेली वाली क्लास में, ज़ांज़ीबार तंजानिया में, ठीक है। राष्ट्रीय कैडेट कोर के 35वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण कर लिया है? NCC के 35 नंबर के डायरेक्टर जनरल बन गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स, ठीक है। NCC की बात करेंगे तो ये दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा संगठन है। 16 जुलाई 1948 को फॉर्म हुआ था। मुख्यालय इसका है नई दिल्ली में और आदर्श वाक्य इसका क्या है? एकता और अनुशासन यानी यूनिटी एंड डिसिप्लिन। सितंबर 2025 में फीफा ने आधिकारिक तौर पर फीफा विश्व कप 2026 के लिए किन शुभंकरों का अनावरण किया है? तो फीफा ने ऑफिशियली 3 मैस्कट्स अनवील किए थे फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए। कौन कौन से हैं? क्लच द बाल्ड ईगल, फिर है मेपल द मूस और जायू द जैगुआर, ठीक है। तो ये तीनों ही मैस्कट्स हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए।
फीफा विश्व कप 2026 संयुक्त रूप से तीनों देशों यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको को रिप्रेजेंट करता है और यहीं पर ये आयोजित होने वाला है, इसीलिए ये 3 मैस्कट्स इनके नाम पे बनाए गए हैं और ये फीफा विश्व कप का 23वां संस्करण होने वाला है। व्हेन इज द वर्ल्ड हार्ट डे 2025 सेलिब्रेटेड? वर्ल्ड हार्ट डे हम सेलिब्रेट करते हैं, इसमें ऑप्शन में नहीं है, 29 सितंबर को, ठीक है, 29 सितंबर को हम सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड हार्ट डे। इस साल की हमने थीम रखी है एक भी धड़कन न चूके, डोंट मिस अ बीट। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने 2800 मेगावाट की माही बांसवाड़ा परमाणु विद्युत परियोजना की आधारशिला कहाँ पर रख दी है? इसकी आधारशिला रखी गई राजस्थान के बांसवाड़ा में। भारत में पहली बार विश्व सी फूड कांग्रेस 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो वर्ल्ड सी फूड कांग्रेस 2026 को इंडिया में पहली बार होस्ट किया जा रहा है और इसके लिए मेजबान शहर है चेन्नई। भारतीय सेना की किस कॉर्प्स ने 25 से 28 सितंबर 2025 तक पूर्वी अरुणाचल प्रदेश के अग्रिम क्षेत्रों में ड्रोन कवच अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये है हमारी स्पीयर कॉर्प्स इंडियन आर्मी की, जो कि ये एक्सरसाइज ड्रोन कवच ऑर्गेनाइज करेगी अरुणाचल प्रदेश के ईस्टर्न एरियाज में। 25 से 28 सितंबर तक इन्होंने ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोडार यानी ध्वनि संसूचन एवं परासरण प्रणाली सुविधा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? सोडार का जो इनॉग्रेशन है वो कहाँ पर हुआ है? यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन, नई दिल्ली। नई दिल्ली में इसको इनॉग्रेट किया गया। किस राज्य ने प्राचीन बंदरगाहों और विरासत स्थलों को एक साथ जोड़ने के लिए स्पाइस रूट पहल शुरू करी है? स्पाइस रूट इनिशिएटिव केरला स्टेट का है, जिससे कि ये जो भी यहाँ पे एंशिएंट पोर्ट्स और हेरिटेज साइट्स हैं उनको लिंक करने की कोशिश कर रहे हैं। बुआलोई तूफान ने वियतनाम और फिलीपींस को प्रभावित किया। ये तूफान किस क्षेत्र या फिर महासागर में उत्पन्न हुआ है? तो ये जो तूफान है इसने 2 कंट्रीज को बेसिकली हिट किया है, वियतनाम और फिलीपींस को। और ये कहाँ से डेवलप हुआ है? तो वेस्टर्न पैसिफिक ओशन यानी पश्चिमी प्रशांत महासागर से। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका नामकरण किस कंट्री ने किया है? तो इस तूफान का नाम रखा है थाईलैंड ने, ठीक है। टेनिस टूर्नामेंट जापान ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? जापान ओपन टेनिस टूर्नामेंट के लिए इस साल विनर रहे हैं कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन के लिए खेलते हैं। पुरुष युगल में विजेता रहे हैं मोनाको ह्यूगो नेस एडॉर्ड रोजर वासिलिन फ्रांस से। जापान ओपन इस साल का ये 51वां संस्करण था 2025 में, जो खेला गया ATP 500 की श्रेणी में आता है और ये आउटडोर गेम है। हेलियोस्फीयर और अंतरिक्ष मौसम का अध्ययन करने के लिए किस स्पेस एजेंसी ने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन लॉन्च किया है? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब मिशन को लॉन्च किया ताकि स्पेस के वेदर को चेकआउट किया जाए और हीलियोस्फीयर को स्टडी किया जाए? यहाँ पे आंसर है सी ऑप्शन, नासा। आईमैप मिशन का पूरा नाम क्या है? इंटरस्टेलर मैपिंग एंड एक्सेलरेशन प्रोब, जिसे नासा ने 24 सितंबर को लॉन्च किया है। आईमैप मिशन सूर्य पृथ्वी के पहले लैंग्रेज बिंदु पर स्थित है और इसके लिए लॉन्च व्हीकल यूज किया गया है फाल्कन 9, ठीक है। 11वां विश्व हरित अर्थव्यवस्था शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 11th एडिशन था वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का, जो कि ऑर्गेनाइज किया गया है दुबई में, ठीक है, UAE के दुबई शहर में। तो इसकी बात करेंगे तो थीम क्या रखी गई थी? प्रभाव के लिए नवाचार, हरित अर्थव्यवस्था के भविष्य को तेज गति देना, यानी इनोवेटिंग फॉर इम्पैक्ट, एक्सेलरेटिंग द फ्यूचर ऑफ द ग्रीन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के 13वें निदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के 13th नंबर के डायरेक्टर बन गए हैं डॉक्टर कनाथ दास। बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब फॉर्म हुआ था? इसकी स्थापना हुई थी 13 फरवरी 1890 को। इसका मुख्यालय है कोलकाता में और इससे संबंधित मंत्रालय कौन सी है? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, यानी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। अगला है, सितंबर 2025 में पहली वन केंद्रित पर्यावरण लेखा रिपोर्ट 2025 किसने जारी करी है? ये पहली फॉरेस्ट फोकस्ड एनवायरमेंटल अकाउंटिंग रिपोर्ट थी, जिसको जारी किया है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, यानी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने। वन आवरण की बात करेंगे अगर, तो 2010 से 11 और 2021-22 से हम इसको कंपेयर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 17,444 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर तक अब ये जो वन आवरण है पहुंच गया है, ठीक है। राज्यवार प्रमुख वृद्धि देखेंगे तो केरला में सबसे ज़्यादा थी, फिर कर्नाटका में और फिर तमिलनाडु में। ये टॉप 3 स्टेट्स थे, ठीक है। किस देश ने 2030 तक समृद्ध बंद ईंधन चक्र वाले विश्व की पहली परमाणु ऊर्जा प्रणाली शुरू करने की घोषणा की है? तो दुनिया का पहला क्लोज्ड फ्यूल साइकिल न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम लॉन्च करेगा रूस कंट्री बाय द एंड ऑफ 2030। सितंबर 2025 में भारत के शीर्ष पृथ्वी वैज्ञानिक सम्मान राष्ट्रीय भूविज्ञान आजीवन उपलब्धि पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये इंडिया का टॉप अर्थ साइंस अवार्ड है, नेशनल जियो साइंस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस साल ये दिया गया है प्रोफेसर श्याम सुंदर राय को। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार भी इसी के साथ ही अनाउंस किया गया था और ये मिला है सुशोभन नियोगी को।
सितंबर 2025 के संयुक्त राष्ट्र द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में किस आईआईटी को नामित किया गया है? कौन सी इंडिया की आईआईटी है जिसको डेजिग्नेट किया गया है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा एज अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? तो ये है आईआईटी मद्रास। बिग बैश लीग में शामिल होने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन बन गए हैं? इंडिया की तरफ से पहले मेल क्रिकेटर कौन हैं जो कि शामिल हो गए हैं बिग बैश लीग में? आंसर है रविचंद्रन अश्विन। ठीक है, भारतीय पुरुष क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने बिग बैश लीग 2025 से 26 सीजन के लिए सिडनी थंडर टीम के साथ अनुबंध किया है। टीम का नाम भी आपको ज़रूर याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे अगला क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन केस आप अगर इंग्लिश मीडियम को प्रेफर करते हैं, यानी अगर आप करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके का जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में चाहते हैं, तो आप उसके लिए हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये जो बुक्स हैं ये आपको आपके घर तक डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीके जीएस का ये 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर हमने सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके लिए हमने जनवरी से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स का ई बुक लॉन्च किया है। साथ ही यहाँ पे मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक भी आपको मिल जाएंगी, और इसके अलावा यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस की बुक भी हमने आपके लिए लॉन्च करी है। तो इनमें से अगर आपको कोई भी ई बुक चाहिए तो आप इस वेबसाइट पर जाकर परचेज कर सकते हैं। और ये है हमारा मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आप जाकर इस वीडियो का फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, और भी इसमें चीज़ें हैं जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल है आपके लिए, करंट अफेयर्स के नोट्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, यूट्यूब के वीडियो नोट्स हैं, करंट अफेयर्स की ई बुक्स हैं, जीके जीएस की ई बुक्स हैं, और भी बहुत कुछ। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सारी वीडियोस एंड ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पे, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा जिससे कि आप अपडेटेड रहें हमारे सारे न्यू लॉन्चेस के साथ। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। किस देश ने दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 में अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च किया है? कौन सी कंट्री है जिसने अपना पहला सॉवरेन मोबिलिटी क्लाउड लॉन्च कर दिया दुबई वर्ल्ड कांग्रेस 2025 के दौरान? तो यह है संयुक्त अरब अमीरात। प्रवासियों के लिए भारत की पहली स्वास्थ्य और दुर्घटना बीमा योजना जिसका नाम है नॉर्का केयर, ये किस राज्य ने शुरू करी है? नॉर्का केयर नाम की स्कीम जो है वो शुरू करी है केरल की सरकार ने, और ये इंडिया की पहली हेल्थ और एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है हमारे प्रवासियों के लिए। किरण देसाई की किस किताब को वर्ष 2025 के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है? इस बुक का नाम है द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सनी। ठीक है, ये किताब किसकी है? किरण देसाई की, और इसको इस साल के बुकर प्राइज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। सितंबर 2025 में स्वदेशी रणनीतिक प्रौद्योगिकियों में योगदान के लिए बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड दिया गया है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, DRDO। बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स में अगर हम और भी श्रेणियां अगर देखें तो इसमें पहला है आइकॉनिक चेंज मेकर अवार्ड, ये दिया गया था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन को शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके व्यापक कार्य के लिए। फिर है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड, ये भाषणी को दिया गया। सोशल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड मिला है इम्पल्स एनजीओ नेटवर्क को। चेयरपर्सन अवार्ड मिला है ई विद्यालोक को जो कि एक बेंगलुरु आधारित एनजीओ है। फिनेंशियल ट्रांसफॉर्मेशन का अवार्ड मिला है गिरिजन कोऑपरेटिव कॉर्पोरेशन के अराकू वैली कॉफी को। और यंग चेंज मेकर अवार्ड दिया गया कल्याणी शिंदे को जो कि गौतम इनोवेशन के संस्थापक हैं, और अनिल प्रधान और वैशाली शर्मा को भी यंग टिंकर फाउंडेशन के संस्थापक हैं ये। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग श्रेणियां हैं बिजनेस लाइन चेंज मेकर अवार्ड्स की, इनको आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के पहले पूर्णतः स्वदेशी 4G नेटवर्क स्टैक का उद्घाटन कहां पर किया है? तो BSNL का ये पहला इंडिजिनस 4G नेटवर्क स्टैक है जिसका इनॉग्रेशन हुआ है उड़ीसा के झारसुगुड़ा में। आयुष मंत्रालय ने भारत के पहले एकीकृत ऑन्कोलॉजी अनुसंधान और देखभाल केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? इसका उद्घाटन हो गया है गोवा स्टेट में। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत के पहले समुद्री सिमुलेशन केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया? इंडिया के पहले मैरीटाइम सिमुलेशन सेंटर का उद्घाटन हो गया है तमिलनाडु के चेन्नई शहर में। अक्टूबर 2025 में किस जिले को आधिकारिक रूप से भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया है? ये है छत्तीसगढ़ का बलोद डिस्ट्रिक्ट जो कि ऑफिशियली डिक्लेयर किया गया है एज इंडियाज फर्स्ट चाइल्ड मैरिज फ्री डिस्ट्रिक्ट। सितंबर 2025 में किस राज्य में आयोजित बथुकम्मा महोत्सव के दौरान राज्य ने 2 नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित कर लिए हैं? बथुकम्मा जो त्यौहार है तेलंगाना में मनाया जाता है और यहाँ पर 2 हमारे नए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तैयार किए गए हैं।
तेलंगाना ने हैदराबाद के सरूर नगर स्टेडियम में बथुकम्मा महोत्सव के आयोजन के दौरान 2 नए रिकॉर्ड बनाए हैं। पहला रिकॉर्ड सबसे बड़े बथुकम्मा पुष्प अलंकरण का था, जिसका वजन 7 टन था। उसकी ऊंचाई थी 63 फीट और चौड़ाई 11 फीट। दूसरा रिकॉर्ड 1354 महिलाओं द्वारा बनाया गया अत्यधिक समन्वित प्रदर्शन के लिए, जिससे ये इस तरह का सबसे बड़ा प्रदर्शन माना गया। ठीक है। सितंबर 2025 में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन कहां पर आयोजित उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए थे। बेसिकली यहाँ पूछा जा रहा है जो उन्मेष महोत्सव है आपका अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव, ये कहां पर मनाया गया? तो बिहार के पटना शहर में मनाया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया? ये जो 31वां डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन अवार्ड है इस साल का, इसके 2 लोग विनर थे। पहले हैं सहज समृद्ध और दूसरे हैं श्री वीरप्पन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। ये पुरस्कार रोटरी क्लब ऑफ मद्रास ईस्ट द्वारा स्थापित किया गया। सहज समृद्ध मैसूर से हैं। इनको क्यों मिला है? क्योंकि ये पारंपरिक कृषि पद्धतियों और स्वदेशी फसल किस्मों की समृद्ध जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक जन आंदोलन है। दूसरे हैं श्री वीरप्पन कुड्डालोर से। इन्हें पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। ठीक है। विश्व पशु कल्याण दिवस हमने कब मनाया? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे इस साल हमने मनाया है 4 अक्टूबर को। इस साल की हमने थीम रखी है जानवरों को बचाएं, ग्रह को बचाएं। एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया 2023 नाम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में सड़क दुर्घटना के कारण कितनी आकस्मिक मौतें दर्ज की गई हैं? ये रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई है और इसके मुताबिक 1,73,826 एक्सीडेंटल डेथ्स हुई हैं ड्यू टू रोड एक्सीडेंट्स इंडिया के अंदर। तो एक्सीडेंटल डेथ्स एंड सुसाइड्स इन इंडिया रिपोर्ट जारी कर दी गई है। कौन जारी करता है? राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नज़र डालते हैं। कुल एक्सीडेंटल मृत्यु कितनी हुई है? 2023 में ये बढ़कर 4 लाख समथिंग हो गई, जो 2022 में 4,30,000 के आसपास थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगभग 15,000 का डिफरेंस आया है। इनमें यातायात दुर्घटनाओं की वजह से 44.6%, आकस्मिक मृत्यु से 14.3% और डूबने से 8.5% मृत्यु हुई हैं। सड़क दुर्घटना में देखेंगे तो 2023 में ये बढ़कर 4,64,029 हो गई, जबकि 2022 में ये 4,46,000 पे थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सड़क दुर्घटना में जो मृत्यु होती है उसके आंकड़े देखेंगे तो 2023 में ये 1.6% बढ़ गई है और इसी के साथ ये वैल्यू हो गई है 1,73,000, जबकि 2022 में ये 1,71,000 के आसपास थी। दुर्घटनाओं में शीर्ष शहर कौन कौन से हैं? तो पहले पे है मुंबई, यानी यहाँ पर सबसे ज़्यादा दुर्घटना होती है। दूसरे पे है पुणे, तीसरे पे है बेंगलुरु, फिर है दिल्ली, फिर जयपुर। ठीक है, आप देख सकते हैं कि सारी हमारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ यहाँ पर हैं एक्सीडेंट के मामले में टॉप पे। ठीक है, अक्टूबर 2025 में स्कूली विद्यार्थियों में पंचायती राज और जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए आदर्श युवा ग्राम सभा पहल किसने शुरू करी है? ये पहल है पंचायत राज मंत्रालय की। आईसीसी पुरुष टी20 इंटरनेशनल बल्लेबाज रैंकिंग में 931 रेटिंग अंक हासिल करके अब तक की सर्वोच्च रेटिंग का रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने बना लिया है? यहाँ पे आंसर है अभिषेक शर्मा। इनके नाम पे रिकॉर्ड बन गया है। अक्टूबर 2025 में यूपीएससी ने इंटरव्यू से जुड़े अनुभव साझा करने के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यूपीएससी ने लॉन्च किया है पोर्टल जिसका नाम है माई यूपीएससी इंटरव्यू फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी। यहाँ पर जो भी यूपीएससी के एस्पिरेंट्स रह चुके हैं वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। 62वीं राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? 62nd एडिशन था ये नेशनल चेस चैंपियनशिप का, जिसके विनर हैं पी इनियान। किस भारतीय राज्य के पर्यटन विभाग ने सतत पर्यटन और विरासत संवर्धन में अपनी उत्कृष्ट पहल के लिए प्रतिष्ठित ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 जीत लिया है? आंसर है यहाँ पे आंध्र प्रदेश का राज्य। ठीक है, भारत का पहला एआई सक्षम नेचर एक्सपीरियंस सेंटर किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थापित किया जा रहा है? ये इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनेबल्ड नेचर एक्सपीरियंस सेंटर है जो कि स्टैब्लिश किया जाएगा बेतला नेशनल पार्क में, जो कि झारखंड में लोकेटेड है। सितंबर 2025 में तीर्थ यात्रियों के लिए भारत का पहला एआई आधारित कमांड सेंटर कहां पर स्थापित किया गया? इंडिया का ये पहला एआई बेस्ड कमांड सेंटर है पिलग्रिम्स के लिए, जो कि आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में स्टैब्लिश किया जा रहा है। सितंबर 2025 में भारतीय वायुसेना ने 62 वर्षों की सेवा के बाद MiG-21 को रिटायर किया है। इसे भारतीय वायुसेना में किस वर्ष शामिल किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स ने MiG-21 को रिटायर किया है सितंबर में। 62 साल की सर्विस के बाद इसको इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट किया गया था 1963 को। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने देश के सबसे ऐतिहासिक लड़ाकू विमानों में से एक MiG-21 की अंतिम उड़ान चंडीगढ़ एयरफोर्स स्टेशन से पूरी करी है। MiG-21 सोवियत संघ की कंपनी मिकोयान गुरेविच द्वारा डिजाइन किया गया पहला सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ठीक है, सितंबर 2025 में भारतीय विज्ञापक मानक परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बने हैं मिस्टर सुधांशु वत्स।
सितंबर 2025 में भारत के किस राज्य ने कलाइमा मणि पुरस्कार 2021 से 23 प्रदान किए हैं? तो कलाइमा मणि अवार्ड्स जो हैं ये कौन से स्टेट देता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तमिलनाडु। इसके कुछ विनर्स देख लेते हैं क्योंकि 3 सालों के लिए विजेताओं की सूची आई है। 2021 की बात करेंगे तो बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड मिला है साई पल्लवी को, बेस्ट अभिनेता साबित हुए एस.जे. सूर्या, बेस्ट निर्देशक साबित हुए लिंगुसामी, एक्शन कोरियोग्राफर का अवार्ड मिला है स्टंट सुब्बारायन को। 2022 पे आएंगे तो बेस्ट अभिनेता हैं इसमें विक्रम प्रभु, बेस्ट अभिनेत्री साबित हुई जया गुहानाथन, गीतकार का अवार्ड मिला है विवेक को, पीआरओ सलाहकार के लिए अवार्ड मिला है डायमंड बाबू को और फोटोग्राफर का अवार्ड मिला है टी लक्ष्मीकांतन को। 2023 पे आएंगे तो इसमें बेस्ट संगीतकार का अवार्ड मिला है अनिरुद्ध रविचंद्र को, बेस्ट गायिका साबित हुई श्वेता मोहन, बेस्ट अभिनेता हैं के मणिकंदन और बेस्ट अभिनेत्री हैं जॉर्ज मारियन। विशेष मान्यता पुरस्कार आपको ज़्यादा याद रखने हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर संगीत के लिए एमएस सुब्बुलक्ष्मी पुरस्कार दिया गया केजे यसुदास को, नृत्य के लिए बाला सरस्वती पुरस्कार दिया गया है पद्मश्री मुथु कनम्मल को, साहित्य के लिए भारथियर पुरस्कार दिया गया है एन मुरुगेसा पांडियन को। ठीक है, सितंबर 2025 में 7वां फ्यूचर फूड फोरम 2025 कहाँ पर आयोजित हुआ है? ये 7th एडिशन है फ्यूचर फूड फोरम का, जो कि इनॉग्रेट हो गया है बी ऑप्शन दुबई में। फोरम का नाम है फ्यूचर फूड फोरम और ये इसका 7वां संस्करण है। पहली बार कब इसको ऑर्गेनाइज किया गया था? तो 2019 में। कहाँ पर? यूएई में। आयोजक इसके कौन है? यूएई फूड एंड बेवरेज बिजनेस ग्रुप। इसके लिए विषय क्या रखा गया है? लचीले खाद्य तंत्र का निर्माण। सितंबर 2025 में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण यानी जीएसटैट का शुभारंभ कहाँ से किया है? इसका शुभारंभ हुआ है नई दिल्ली से। किसने शुरुआत करी? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने। अक्टूबर 2025 में टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो टाटा मोटर्स के नए एमडी और सीईओ बने हैं मिस्टर शैलेश चंद्रा। भारत ने सितंबर 2025 में ग्वांगजू दक्षिण कोरिया में आयोजित पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कुल कितने पदक जीते हैं? तो पैरा वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप हुई थी साउथ कोरिया में और इसमें हमने टोटल 7 मेडल्स यहाँ पर जीते हैं। भारत ने दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में पैरा विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 1 रजत और 3 कांस्य सहित टोटल 7 पदक जीते हैं। सितंबर 2025 में होमले संहिता हरिणी कुमार अल्बनी कृषि मीडिया अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? ये पर्टिकुलर अवार्ड दिया गया है आमशी प्रसन्न कुमार को। सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया गया है? पहले से हमारे इंडिया के अटॉर्नी जनरल थे मिस्टर आर वेंकट रमनी और 2 और सालों के लिए इनका टेन्योर बढ़ा दिया गया है। सितंबर 2025 में नायका ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नायका ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है दीपिका पदुकोण को। केंद्रीय मंत्री माइक्रोसॉफ्ट की जगह अब डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट्स और प्रेजेंटेशन जैसे कामों के लिए किस भारतीय सॉफ्टवेयर का हम इस्तेमाल करेंगे? आंसर है यहाँ पे जोहो। ठीक है, इसको रिप्लेस करने के लिए जोहो को लाया गया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई ने दूसरे राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये 2nd नेशनल मीडिएशन कॉन्फ्रेंस थी जिसका इनॉग्रेशन हो गया है भुवनेश्वर में। ठीक है, सितंबर 2025 में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? इसका उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नई दिल्ली में। सम्मेलन का विषय रखा गया था विकसित भारत और पूर्व सैनिक कल्याण। केंद्रीय वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गेरिटा 1 से 3 अक्टूबर 2025 तक कहां पर आयोजित बेस्ट ऑफ इंडिया मेले का उद्घाटन किया है? तो हमारी यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स हैं पवित्रा मार्गरेटा। इन्होंने बेस्ट ऑफ इंडिया फेयर को इनॉग्रेट कर दिया है रशिया के मॉस्को में, जो कि 1 से लेकर 3 अक्टूबर तक कंडक्ट किया गया। अक्टूबर 2025 में दिल्ली के नए मुख्य सचिव कौन नियुक्त हुए हैं? ये है मिस्टर राजीव वर्मा। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने कैंसर रोगियों के लिए व्यापक कैंसर देखभाल नीति के अंतर्गत महाकेयर फाउंडेशन की स्थापना को मंजूरी दे दी है? तो ये जो महाकेयर फाउंडेशन है कहाँ पर इस्टेब्लिश होगा? आंसर है महाराष्ट्र स्टेट में। ठीक है, कैंसर पेशेंट्स के लिए। अक्टूबर 2025 में तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तमिलनाडु साइंटिस्ट अवार्ड दिया गया है इस साल डॉक्टर आर्थर जेम्स को। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 72 करंट अफेयर्स थे इस वीक के। आई रियली होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। और हमेशा की तरह लास्ट में हम आपके लिए एक छोटा सा टेस्ट रखते हैं ताकि आप खुद को एनालाइज कर सकें, अपने आप को देख सकें कि आपने कितना पढ़ा है, कितना समझा है। आज का पहला क्वेश्चन है एज अ होमवर्क आपके लिए, पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? दूसरा क्वेश्चन है किस राष्ट्रीय उद्यान में जन्मी मादा चीता मुखी भारत में जन्म लेने वाली पहली वयस्क चीता बन गई है? और तीसरा क्वेश्चन है सितंबर 2025 में किसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के रूप में 2 साल के अतिरिक्त कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त कर लिया गया है? ठीक है, ये 3 क्वेश्चन है आपके लिए एज अ होमवर्क। आपको इनका जवाब कमेंट सेक्शन में जाकर लिखना है।
इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा सेशन यहाँ पर वाइंड अप होता है। आई रियली होप कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं इन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में पढ़ना तो आप हमारा पिछले हफ्ते का पूरा करंट अफेयर्स ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि हर क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली क्लास में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो को एंड करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, यानी कि अगर आप करंट अफेयर्स को और स्टैटिक जीके को इंग्लिश मीडियम में पढ़ना प्रेफर करते हैं, तो इसके लिए आप हमारे चैनल रवि अदिति क्लासेस को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बुक्स चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर, और ये आपके घर तक भी डिलीवर की जाएंगी। तो फिलहाल आपके लिए हमने लॉन्च किया है जीएस का 1 लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट का बुक, जहाँ पर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर किया है। साथ ही यहाँ पे आपको जनरल साइंस, जीके और एनसीईआरटी के नोट्स वगैरह भी मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको ईमेल के थ्रू इंस्टेंटली डिलीवर की जाएगी, और ये मिलेगी आपको हमारी वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जनवरी से लेकर मई, यानी कि लास्ट 5 मंथ का करंट अफेयर्स का ई बुक हमने लॉन्च किया है आपके लिए। इसके अलावा मंथली और ईयरली ई बुक्स भी मिल जाएंगी। साथ ही 11,000 प्लस जीके जीएस का बुक भी आपके लिए अवेलेबल किया गया है। ठीक है, तो अगर आपको इनमें से कोई भी ई बुक चाहिए तो इस वेबसाइट पर जाके आप इनको परचेज कर सकते हैं। साथ ही ये हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है जिसका नाम है रवि स्टडी ऐप। अगर आपको इस वीडियो का फ्री पीडीएफ चाहिए तो आप यहाँ पर जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन में और भी चीज़ें हैं आपके लिए, जैसे कि जीएस की टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स के नोट्स, यूट्यूब के वीडियो नोट्स, करंट अफेयर्स की ई बुक्स, जीके जीएस की ई बुक्स एटसेट्रा। ठीक है, तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और सभी वीडियोस और ई बुक से रिलेटेड जो अपडेट्स हैं वो आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे कि आप हमारे सारे न्यू लॉन्चेस से अपडेटेड रहें। ठीक है।